मथुवादी जाने नहीं सतवादी की बात। सूरज उगायो निवा घिने अंधारी रात। बोलो राम। मत में बंधे हुए हैं, वो तत्ववादी की बात नहीं जानते हैं। अपने मत में, यानी स्वयं का जो निर्णय है, स्वयं का निर्णय चाहे तुम कितने ही शास्त्र पढ़ लो, ज्ञान विज्ञान में अपने आप में तुम चाहे ही कितना ही अहंकार कर लो, अभिमान कर लो कि मैं जानता हूं, इस प्रकार की जो निर्णायक बुद्धि है, जो अहम से भरी बुद्धि है, ऐसा जो निर्णय व्यक्ति नहीं कर पाता। इसलिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा होता तो भगवान श्याम सुंदर अर्जुन से ये कैसे कहते, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन शिव्या। तो ऐसे महापुरुषों के पास में जा अर्जुन। युधिष्ठिर जी को मोह हो गया, कौरवों का संहार हुआ और दुर्योधन भी मारा गया। फिर भी युधिष्ठिर महाराज राज लेने में इंटरेस्ट नहीं लिया, इनकार कर दिया कि मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो फिर भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया कि किताबें बहुत पढ़ी इसने, मेरे पास में रह करके भी काफी है, ज्ञान की बातें सुनी। मैंने अर्जुन को गीता सुनाई, तो युधिष्ठिर भी गीता सुनी है, नहीं सुनी है बात नहीं, उसने भी गीता सुनी है। फिर भी एक इसके हृदय में मोह जो है, ममता है, गई नहीं। तो भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास ले गए महाराज। किनको? युधिष्ठिर जी महाराज कि बेटा युधिष्ठिर, तू मेरी बात नहीं मानता, कोई बात नहीं, तुझे मोह हो गया है, चल तू मेरे साथ एक गुरु बताता हूं तेरे को। कुरुक्षेत्र में एक गुरु है, बड़ा माना हुआ गुरु है, भीष्म है वो, चल मेरे साथ। भगवान कृष्ण के साथ गए हैं युधिष्ठिर। वहां जाकर के भीष्म पितामह से राजधर्म, समाज धर्म, स्त्री धर्म इत्यादि करते हुए कर्म जो है, जब उसका वर्णन हुआ और उससे युधिष्ठिर का शोक गया। नहीं तो जैसे अर्जुन शोक में डूब रहा था, इसी प्रकार से है युधिष्ठिर जी शोक में डूब गए थे। ऐसे सदगुरु कृपा करके हमें संसार के ममता रूपी शोक से तारते हैं, कृपा करते हैं हमारे पर। सदगुरु की जो महिमा तो महाराज कहते हैं, मत में जो बंदे वो होते हैं जिसका दुराग्रह है, ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होगा। वो तत्ववादी की बात नहीं जानते। सूर्य उगा उलवा गिने अंधारी रात। इस वास्ते आचार्य श्री दरियामा ने सूर्य का उदाहरण दिया। सूर्य उदय होता ना तो भी उल्लू कहता है कि दिन नहीं है, प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, रात है, तिमिर है, और घोरम घोर ये रात्रि का अंधेरा है, ऐसा बोलता है। लेकिन क्या उल्लू के कहने से रात है? वो कभी नहीं हो सकती रात, वो दिन है। लेकिन उल्लू की दृष्टि में ईश्वर का दर्शन करेंगे, परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति होने लगेगी कि भाई भगवान सब जगह है, कहाँ नहीं ईश्वर है। तो यह दृष्टि सही संभव है। और ये दृष्टि कब आती है? जब गुरुदेव के चरणों में जाता और साधन सीख करके साधना में डूब जाता है, साधना में लग जाता है, तो फिर उसे ऐसी दृष्टि, ऐसी ज्योति मिलती परमात्मा की ओर। भीतर का नेत्र खुले तभी दर्शे राम। आचार्य श्री सदगुरु दरिया महाराज ने कहा है, भीतर के नेत्र जब खुलते हैं
तब राम का साक्षात्कार होता है। तो सज्जनों, मत में नहीं रहना चाहिए, मत में बंधे मत रहो। तुम अपने स्वयं ज्ञान का अहंकार मत करो। हम जानते हैं आचार्य श्री दरिया महाराज तो इतने पढ़े लिखे विद्वान थे, ज्ञानी थे, फिर भी उन्होंने ये कहा है, रंजी शास्त्र ज्ञान की, बोलो रंजी अंग रही लिपटाई है, अंग सतगुरु एक ही शब्द से, बोलो सतगुरु दीन तुरंत उड़ाई है, दीन तुरंत रंजी शास्त्र ज्ञान की, रंजी शास्त्र ज्ञान की, बोलो राम। शास्त्र ज्ञान की जो रंजी है, शास्त्र ज्ञान बुरा नहीं है, शास्त्र अहंकार बुरा है। ज्ञान बुरी चीज है ही नहीं, ज्ञान तो भगवान का रूप है। लेकिन वही जो ज्ञान प्रेम और साधना से जुड़कर विज्ञान का रूप ले लेता है, ऐसी स्थिति में शास्त्र ज्ञान सिद्ध होता है। नहीं तो शास्त्र ज्ञान सिद्ध नहीं होता। अक्षरा साक्षरा, साक्षर ज्ञान उल्टा नाम क्या? राक्षसा। अक्षर ज्ञान हो जाता है और अक्षर ज्ञान का अहंकार हो जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो राक्षस कहलाते हैं। बिना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे लोग, भोले लोग फिर भी बात मानेंगे, लेकिन ऐसे लोग नहीं मानेंगे कि मैं भी जानता हूँ शास्त्र, मैं भी पुराण जानता हूँ, भागवत जानता हूँ, गीता भी मुझे आती है, वेदों का अर्थ भी मुझे आता है। कई लोग ऐसे हैं ना पढ़े लिखे। तो ऐसे लोगों का तो कल्याण होता ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों का अभिमान है, शास्त्रों की रंजी है, रंजी नाम अहंकार का। तो महाराज कहते हैं कि शास्त्रों की रंजी थी तो सदगुरु ने ध्यान मार्ग से, योग मार्ग के द्वारा मेरा चित्त निर्मल कर दिया। निर्मल चित्त में अभिमान नहीं रहता है। अहंकार रहित तो होकर के मैं अब सही रूप में सबको देख रहा हूं। प्रत्येक प्राणी में जो राम है, इस वास्ते महाराज कहते हैं, दुनिया भर में भूले वो राही रे, दुनिया भर में आत्म राम शकल घट भीतर आ। बोलो जाकी सुध नहीं पाई रे, दुनिया भर में भूल बो, दुनिया भर में आत्म राम सकल घट भीतर आ। जाकी सुध नहीं पाई रे, दुनिया भर में भूल बोराए, दुनिया राई। बोलो राम। आत्म राम सकल घट भीतर, सबके अंदर मैंने राम को पाया और देखा। मत में बंधे हुए होते हैं, वो अपने अहम को, दुराग्रह को कभी नहीं छोड़ते हैं।
जैसे उल्लू है वो रात ही कहेगा,